जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे माता सीता के नितनेम की कहानी। माता सीता के नितनेम की कहानी सुनना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुनने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम भगवान इसे सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहने लगी कि मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही ये कहानी सुनाना। राम आए लक्ष्मण आए, आए देश के पुजारी, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। माता सीता भगवान श्री राम को यही कहानी सुनाती थी। जब भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए एक कुएं की पाल पर आकर बैठ गईं। तभी वहां एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। सीता माता उससे कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे डांटने लगेगी। ये कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। जब वह महिला घर पहुंची तो उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने जब ये देखा तो पूछा कि ये किस का दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तब बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे यह फल मिला। अपनी बहू की यह बात सुनकर अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार ही नहीं, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सास ने कहानी सुनकर बोला कि बहन, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। वही मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो वो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। जब बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है तो सास बोली, वो माता सीता थी, जो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार को भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो ये कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से सास ने भी बहू को पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को भी बहुत अच्छी लगी। तब सास कहने लगी कि इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर स्नान पूजा करके नितनेम की सीता जी की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी जलाई नहीं है। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो। फिर सास बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं,
मन की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से सास बहू ने अपनी पड़ोसन को भी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप सबके भंडार भरना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को, सबके ऊपर कृपा करना और सबको धन धान्य से भर देना। बोलिए सीता माता की जय। ये थी माता सीता के नितनेम की कहानी। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।